आंसर राइटिंग के 13वें दिन का जो क्वेश्चन दिया गया था उसका मॉडल आंसर इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति हमसे जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। प्रतिदिन वहाँ पे क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं, आप उसके अनुसार अपना उत्तर लिख कर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। जो भी अपेक्षित सुधार होंगे आपके आंसर राइटिंग को लेकर वो आपको बताए जाएंगे और आप अपनी लेखन शैली को बेहतर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह लिंक रहेगा, वहाँ पे आप जाके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत के लिए जापान के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ये GS2IR का प्रश्न है और इसमें क्या है, भारत जापान की मित्रता का लंबा इतिहास रहा है। इस जुड़ाव में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सभ्यता जैसे सभी आयाम शामिल हैं। वर्ष 1991 में भारत को भुगतान संकट से निकालने में जापान भी कुछ चुनिंदा राष्ट्रों में से शामिल था। भारत के लिए जापान के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। ये पूरा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, आंसर राइटिंग का जो मेन पार्ट जहाँ से स्टार्ट आप कर सकते हो, इंट्रोडक्शन से ही आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट आप कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करें, पहले आपको एक छोटा मोटा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा उसको, या परिभाषा वाला क्वेश्चन है परिभाषा दे दीजिए, अन्यथा कोई भी रिपोर्ट या फिर कुछ भी एक इंट्रोडक्शन के तौर पर बताना पड़ेगा। फिर अगला जो मेन बॉडी में है कि निम्नलिखित बिंदुओं से जापान के महत्व को स्पष्ट किया जा सकता है। तो पहला जो आर्थिक क्षेत्र में है, जापान भारत का प्रमुख सहयोगी है तथा वर्ष 1958 से ही द्विपक्षीय ऋण और अनुदान सहायता रियायती शर्तों पर भारत को उपलब्ध करा रहा है, जिससे भारत में बिजली, परिवहन, पर्यावरण आदि क्षेत्रों में और संरचनात्मक विकास तेजी से संभव हो रहा है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगला है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भारत से जुड़े हुए विभिन्न मसलों पर जापान का साथ मिल रहा है। जापान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता की मांग का समर्थन भी कर रहा है। ठीक है, फिर अगला जो है, दोनों देशों ने मिलकर एशिया अफ्रीका विकास गलियारे के निर्माण को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं, जिससे अफ्रीकी महाद्वीप में चीनी प्रभाव को कम किया जा सके। ठीक है, अगला क्या है, हिंद महासागर व प्रशांत महासागर में भी चीनी गतिविधियों के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए भारत व जापान का गठजोड़ दोनों हितों की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मालाबार नौसैन्य अभ्यास व क्वाड वार्ता जैसी संकल्पना भारत व जापान के बढ़ते संबंधों को दर्शाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके अतिरिक्त भारत जापानी कंपनियों के लिए एक बड़ा बाजार है, जिससे भारत जापानी तकनीकी और आर्थिक कौशल का प्रयोग कर अपने विकास में तेजी ला सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी और जापान की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब लास्ट में निष्कर्ष देना आवश्यक है। तो उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जापान भारत के लिए आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक तथा रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार है। ठीक है, इस प्रकार आज का मॉडल आंसर ये रहा। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और रोज़ क्वेश्चन अपलोड किया जाता है, वहाँ पर क्वेश्चन के अनुरूप अपना उत्तर लिखकर वहाँ पे भेज सकते हैं, उसका मूल्यांकन उचित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।